मिनट इनका एक इंटरव्यू कर लें तो मैं आपको फिर रिटर्न में टेक्स्ट बता दूंगा। तो ये मूल विचार कहाँ से आया दलित स्वाभिमान यात्रा या आजादी मार्च का? 31 जुलाई के ऐतिहासिक दलित महासम्मेलन में 20,000 दलितों ने एक साथ प्रतिज्ञा ली कि जाति व्यवस्था ने हमारे सर के ऊपर जो मैला गंदा काम करने का थोपा है, मृत पशुओं के निकाल का काम थोपा है, वो हम अम्बेडकर की सौगंध खाकर कहते हैं आने वाले दिनों में कभी नहीं करेंगे। तो ये कल्चर की दृष्टि से देखें तो बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार है और एक माइलस्टोन घटना है कि 20,000 लोगों ने एक साथ इसी प्रतिज्ञा ली हो। लेकिन इस प्रतिक्रिया से हमें आगे भी जाना है। एक सेंस में ये रेटोरिक है, बिल्कुल। तो उसका वैकल्पिक विकल्प क्या है? तो रेवेन्यू लॉ में फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, तब से लेकर आज तक भू आवंटन की योजना है, बिल्कुल। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में जमीन गुजरात की सरकार अदानी, अंबानी और एस्सर को दे रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि मृत पशुओं का निकाल का काम नहीं करेंगे। जो जमीन आप अदानी, अंबानी और एस्सर को दे रहे हो उसकी बजाय दलित, आदिवासी और ओबीसी को दो। तो ये सारे विचार उस महासम्मेलन तक क्यों सीमित रहे? पूरे गुजरात में फैले, गुजरात के बाहर भी जाए और एक जबरदस्त सामाजिक क्रांति और आर्थिक आंदोलन दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो। बिल्कुल। उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए पदयात्रा का आयोजन किया। आप अपने भाषणों में बार बार दलित मुस्लिम एकता की बात करते हैं और दूसरी आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि दलितों में जो सबसे दलित है वाल्मीकि समाज, आप उनकी बात अक्सर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो आप इसको व्यापक स्तर पर देखते हैं, सिर्फ दलित मुद्दा नहीं देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैं कॉन्शियसली कहता हूँ कि यदि मेरी 2 बहनें रहती तो एक मैं वाल्मीकि समुदाय में देता, दूसरी देता मैं मुस्लिम परिवार में। उससे मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जिस तरह से कम्युनल डिवाइड गुजरात में हुआ, जिसका थोड़ा बहुत शिकार दलित भी हुए, उनका भी सेफ्रोनाइजेशन हुआ, तो उनको उनसे भी मुक्त करना है। और दलित मुस्लिम एकता की बात यदि अहमदाबाद और गुजरात में नहीं होगी तो और कहाँ होगी? बिल्कुल। और दलितों का एक सेल्फ क्रिटिसिज्म ये भी होना चाहिए। जिस तरह से मैं हमेशा नॉन दलित एक्टिविस्ट फ्रेटर्निटी को ये सवाल पूछता हूँ कि आपका डिसेंट कास्ट पर्सपेक्टिव क्यों नहीं है, तो मुझे खुद को ये भी पूछना है कि दलित मूवमेंट का एक डिसेंट जेंडर पर्सपेक्टिव क्यों नहीं है, हमारे अंदर सबकास्टिज्म क्यों है, तो वो भी खत्म करना है। तो इसलिए दलित मुस्लिम एकता की और वाल्मीकि समुदाय की बात तो वो एजेंडा है और बहनों की बात। हाँ, मैंने ऐसा गौर किया, बात करते हुए पाया यहाँ पे जितने दलित साथी हैं उनसे कि जो जो स्थान आपने चुने, जहाँ जहाँ यात्रा रुकती जा रही है, वहाँ अक्सर कोई न कोई दलित अत्याचार की घटनाएं पूर्व में घटी हैं। ये सेंसिटिव जोन्स हैं एक तरह से। तो क्या इनको जानकर चुना गया? यहाँ के दलितों ने आगे बढ़ के कहा कि यहाँ रुकी है हमारी जगह, यात्रा जो रुक रही है, ये एक ऐतिहासिक कदम है, मुझे ऐसा लगता है। ये कॉन्शियसली भी किया है, लेकिन 2002 से 2014 के दौरान जहां गुजरात मॉडल की बात हुई, गुजरात को वाइब्रेंट और स्वर्णिम कहा गया है, उसी फेज में 14,000 एट्रोसिटी की वारदातें हुई है। 1,590 गांव में 98 टाइप्स की अनटचेबिलिटीज पाई गई है। 55,000 दलित मेला उठा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा सैनिटेशन वर्कर्स को मिनिमम वेज नहीं मिला है। आप गुजरात के किसी भी गांव में जाओगे, डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट वायलेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। ये सारे को कवर अप करके रखा है वाइब्रेंट गुजरात के नारों में। तो अब जब ऊना की घटना के चलते गुजरात और पूरे देश के दलित समाज में एक चेतना पैदा हुई है, तो ये गुजरात मॉडल तितर बितर हो रहा है और एक्सपोज हो रहा है। तो ये जो गुजरात मॉडल है, इसको पूरे हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल। तो मेरी सारे क्या हम ये कहें कि इसकी अंत की शुरुआत यहाँ से हो गई है? बिल्कुल हो चुकी है और होनी चाहिए। और ये जो विचार है कि मृत पशुओं के निकाल का काम नहीं करेंगे, मैला नहीं उठाएंगे, गटर में नहीं उतरेंगे, हम ही केवल झाड़ू नहीं मारेंगे। एक सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ लैंड की स्ट्रगल हो, सैनिटेशन वर्कर्स के जॉब में परमानेंसी की बात हो, दलित समाज के लोग ट्रेड यूनियन करें, अपने आर्थिक सवालों के ऊपर आए, तो जो दलित मुक्ति का मार्ग वर्ग और जाति दोनों के खिलाफ संघर्ष में है, वो एक समझ के साथ आगे बढ़ने की दिशा में हम लोग ने ये ऐसा कॉम्बिनेशन किया है। बिल्कुल, यह एक सामाजिक क्रांति है। मेरी शुभकामनाएं, हम आपके साथ हैं। पूरा हिंदुस्तान और जो भी दोस्त देख रहे, सुन रहे, मुझे उनसे ये गुजारिश है कि ये सामूहिक, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। तो इस बात को पूरे गुजरात के बाहर भी हम ले जाना चाहते हैं। तो मेरी विनती है कि 15 अगस्त के दिन आप अपने शहर में, जो भी स्टेट में हो, ऊना की पीड़ितों के साथ सॉलिडारिटी के लिए एक प्रोटेस्ट का कार्यक्रम रखिए और आप अपने गांव में भी ये प्रतिज्ञा दिलवाएं कि हमें जमीन दो और मरी हुई गाय की पूंछ आप रखो। जय भीम। जय भीम।